गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि 33 के फीडर की जीएसएस टू पीएसएस कनेक्टिविटी कैसे होती है, कि कैसे हमारा जो पीएसएस एंड पर पावर ट्रांसफार्मर होता है वो 33 के जो आपकी लाइन आती है, सप्लाई आती है, उससे चार्ज होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेनली है कि हम ये देखेंगे कि जीएसएस से कैसे आएगा फीडर और पीएसएस तक कैसे आता है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो देखिएगा, आपका मैं ये यहाँ पर एक एसएलडी बना के रखा हुआ हूँ, आप इसको देख रहे होंगे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ 132। ये हमने जो भी डाटा यहाँ पर लिया हुआ है ये हमने एजम्पशन बेस पे लिया हुआ है। आप अपने इधर के अकॉर्डिंग डाटा ले सकते हैं। इस डाटा के आप वो मत सोचिएगा कि ये जो डाटा लिया गया क्या वहाँ पर ये है, तो ऐसा नहीं है। ये हमने सिर्फ अपने अकॉर्डिंग एजम्पशन बेस पे लिया हुआ है, जो भी नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये मान के चलिए आपका एक कोई जो है क्या जीएसएस है। ठीक है, आपके जिस भी लोकेशन में हमने यहाँ पर लिखा हुआ 132/33 केवी शैडोल जीएसएस, जो कि कितना है 2x40 प्लस 1x20। ठीक है, 132/33 केवी का ये आपका जीएसएस यहाँ पर, मतलब इसकी कैपेसिटी है 2x40 प्लस 1x20 एमबीए का जीएसएस है, जो कि क्या करता है 132 केवी की सप्लाई को 33 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब हमारा मोटिव क्या है कि 33 का जो आपका ये फीडर निकला हुआ है ये आपका पीएसएस तक कैसे जाता है। तो ये देखिए, ये 33 का फीडर यहाँ से चल रहा है जीएसएस से। जीएसएस चूंकि इसके लिए एक बे बना होगा फीडर के लिए, और ये यहाँ पर आपका ये आउटगोइंग फीडर है जीएसएस से। ठीक है ना, ग्रिड जो कि सब स्टेशन कहलाता है। तो अब ये यहाँ से क्या होगा, आपका ये फीडर आता हुआ ऐसा, और ये देखिए ये यहाँ पर एक पीएसएस है, मान लीजिए ये शैडोल पीएसएस है, तो ये यहाँ से टैप होके इस तरह से ये चार्ज हुआ। इसके बाद आपका ये यहाँ पर जाके लास्ट में ये यहाँ पर फीडर एंड हो जाता है। तो इसका अगर कनेक्टिविटी, चूंकि आपका 33 का फीडर है, तो इसको समझने के लिए देखिए इस पर तो हमने मान लीजिए कंडक्टर का साइज क्या लिया हुआ है 100 स्क्वायर mm का। आपका 100 स्क्वायर mm का 33 का कंडक्टर हो सकता है या 148 स्क्वायर mm का कंडक्टर हो सकता है, जो कि आपका जीएसएस से जो फीडर निकला होगा 33 का उसमें, या 232 का भी हो सकता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा एक जीएसएस हुआ, इससे आपका ये 33 का आउटगोइंग फीडर हुआ। ठीक है, ये 33 का आउटगोइंग फीडर, इसमें चूंकि ये जो कंडक्टर है 100 स्क्वायर mm का, तो ये यहाँ से आपका आउटगोइंग फीडर इस तरह निकला हुआ है। ये फीडर यहाँ से इस पॉइंट से, मान लीजिए ये आपका 33 का फीडर चूंकि लास्ट तक आपका ये जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आके एंड है। तो अब देखिए क्या है, ये इस पॉइंट से ये टैपिंग होके, मान लीजिए ये 2.6 किलोमीटर में एक कोई नया पीएसएस है, वहाँ पर शैडोल नाम का पीएसएस है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 2x3.15 प्लस 1x6 एमबीए का आपका वहाँ पर कोई पीएसएस है। इसके बाद क्या होगा, आपका ये फीडर आपका ऐसा जाएगा, सीधे जाता हुआ चला जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए कोई दूसरा पीएसएस है, तो दूसरा जो पीएसएस है ये यहाँ से कितनी दूरी पर n-1 है, मतलब ये वाला जो पीएसएस है, मतलब ये जो आपका पीएसएस चूंकि इससे, तो ये आपका 33 की कितनी, 33 की जो लाइन है ये वाली है ना, जिसको कि हमने लिखा है शैडोल ओल्ड फीडर, इससे कितना दूरी n-1 पे है। मतलब कि अगर ये यहाँ पर ये वाला फीडर दिक्कत कर जाए, ये जो आपका है, अगर ये फीडर आपका दिक्कत हो जाए साहा फीडर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फीडर के माध्यम से भी इसको सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये n-1 अरेंजमेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से मान लीजिए ये इतनी दूरी पर है, इसके बाद आपका ये फीडर चलता चला जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पर एक 4 पोल बना हुआ है, और इसके बाद आपका जाके ये यहाँ पर इस फीडर पे आपका ये क्या है 33 का जो फीडर है वो एंड है। तो इस तरह से आपका क्या है जीएसएस टू पीएसएस कनेक्टिविटी होती है, तो भाई 33 केवी लाइन के माध्यम से। तो ये क्या होगा, 33 का जो फीडर होगा, आप देखेंगे कि आपका जो 33 की टैपिंग करके या तो आपका डायरेक्ट ग्रिड से फीडर आता है, जिससे कि आपका क्या है पीटीआर चार्ज होता है ना। क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे होता है वो क्या होता है 33/11 केवी 5 एमबीए का आपका पीएसएस हो सकता है, या 2x3.15 एमबीए का है ना, या अलग कैपेसिटी का हो सकता है। तो ये यहाँ पर भी इसकी कैपेसिटी अलग है, तो वो आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा भी ये सेम चीज इधर से भी दिखाया गया है कि ये मान के चलिए एक दूसरा जो फीडर है 33 का, एक ये फीडर है, ये आपका क्या है इस पीएसएस के लिए आ रहा है। ये यहाँ से अगर ये मान के चलिए क्या है, किसी केस पे अगर ये फीडर दिक्कत कर जाए है ना, तो इस फीडर से जो है इस पीएसएस को सप्लाई दी जा सकती है। इसके अलावा भी क्या होगा आपका, देखिए ये यहाँ पर टैपिंग होके आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, यहाँ पर आपका 33/440 के अगर आपके कंज्यूमर हैं तो वो डिटेल मेंशन है कि मान के चलिए आपका जो कोई कंज्यूमर है 33 का कंज्यूमर 33/440, ठीक है, या 33 आपका 11 भी हो सकता है। तो जो कंज्यूमर है उस हिसाब से यहाँ पर डिटेल मेंशन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आखिर 33 की लाइन
कैसे GSS से PSS की ओर आती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद।